राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सोनिका। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद सोनिका में। आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याजा, जो सभी के ऑल टाइम फेवरेट होती है। और भिंडी तो बहुत ही पसंद होती है लोगों को। कुछ लोगों को तो बस भिंडी चाहिए ही चाहिए। आज हम भिंडी को एक नए अंदाज में बनाएंगे, भिंडी दो प्याजा, जो बस खिली खिली बनेगी, बहुत ही यम्मी लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम भिंडी लेंगे और हमने 1 किलो भिंडी ली है या आधा किलो ले लें, आप अपने हिसाब से ले लें। इनको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे भागों में, और आप चाहें जैसे कर लें, थोड़ा बड़ा कर लें साइज़ को, तो कैसे भी कर लें। इसके लिए कट कर लेंगे। और इसमें डालने के लिए सबसे मेन चीज़ हमने क्या करा है, 12 से 15 हमने लहसुन की कलियां ली हैं, जो हमने छोटी छोटी काट ली हैं, 2 हरी मिर्चें, 1 टमाटर, और हमने 4 प्याज लिए हैं, जो हमने इतने बड़े बड़े साइज़ में काट लिए हैं। इनको हमने खोल लिया ना बीच से कट करके, और इनको ओपन कर लो तो जो खिले खिले होते हैं, लगते हैं। अब हमने एक पैन चढ़ा दिया है और हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, 2 चम्मच। इसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, और हम इसमें जो लहसुन लिया है हमने बारीक कटा हुआ, वो हम डाल देते हैं इसमें। अब इसको अच्छे से भूनेंगे, और इसको थोड़ा सा हम आंच को धीमा कर देते हैं, और धीमी धीमी आंच पे इसको भूनेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्ची काटी है हमने, वो भी डाल देते हैं, और इसके साथ में ही भुन जाएंगे। और इसके बाद में जब हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा ना, तभी हम इसमें प्याज डालेंगे। अब ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, और हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप एक बार अगर आपने ये भिंडी दो प्याजा आप ऐसे तरीके से बनाएंगे तो बहुत यम्मी लगने वाली हैं, सबको बहुत पसंद आएंगी। और इसमें हम प्याज जो हमने काटा था वो हम डाल देते हैं इसमें। इसके साथ में हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, सॉफ्ट हो जाएगा बस उतना ही हमें भूनना है। इसके बाद में हम ये चला के और इसमें मिक्स कर लेंगे, और इसको धीमी आंच पे ही हम इसको भूनेंगे। जब ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद में हम और चीज़ ऐड करेंगे। अब ये धीमी धीमी आंच पे ये पक रहा है, और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे और भी चीज़ें। अब ये पक चुका है, थोड़ा सा ढक देते हैं जिससे ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद में देख लेते हैं, ये हो चुका है हमारा, हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। और इसके लिए अब हम भिंडी है जो भिंडी को डाल देते हैं, जो हमने कट करी है, और इसके बाद में हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अभी सारे मसाले हम नहीं डालेंगे, सबसे पहले हम इनको आपस में मिक्स कर लें अच्छे से। और इसके बाद में जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तभी इसके बाद में हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। अब ये मिक्स हो चुकी हैं, अब इसमें हम एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। जब ये धीमी धीमी आंच पे बनते हैं ना, तो इसमें आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, मसाले अपने हिसाब से डाल लें। और हम आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको मसालों को, जिससे ये इनके साथ में ही अच्छे से पक जाएं। और ये धीमी धीमी आंच पे ही पकने के लिए छोड़ देंगे इनको। अब ये मिक्स कर लिए हमने, अब इसको हम ढक देते हैं। ढकने के बाद 2 मिनट बाद, 2 या 3 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, जिससे ये मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आमचूर और थोड़ा सा इसमें हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर हमने इसमें डाल दिया है, जिससे आमचूर से तो बहुत ही फ्लेवर आता है, क्योंकि खट्टा खट्टा लगता है ना, तो बहुत अच्छी लगती है भिंडियाँ। अब इसके बाद में हम इसको चेक कर लेंगे, ढक देंगे धीमी धीमी आंच पे, जैसे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। ऊपर से हम क्या करेंगे, 1 टमाटर हमने काटा था थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ में टुकड़ों में, इसको हम ऊपर से डालेंगे। हम उन प्याज के साथ ही नहीं भूनेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अब ये भिंडी हमारी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, हम इसको और भूनेंगे अच्छे से, और इसको थोड़ा सा अगर हो तो इसको खुले में ही अच्छे से पकाएं। जब थोड़ी देर तक हम उसको ढक के पकाएंगे, इसके बाद में हम ओपन करके पकाएंगे। अब ये हमारी भिंडी तैयार है। अब लास्ट में क्या करेंगे, नींबू का रस ज़रूर डालें, क्योंकि नींबू के रस की तो बात ही अलग है। और इसका अगर आपने ये डाला ना, तो इसके जो जितने भी जो मसाले डाले हैं, उनका फ्लेवर एकदम उभर के आएगा। ये देखिए कितनी खिली खिली बनी है ना, और ये खाने में भी उतनी ही स्वाद लगेगी जितनी आपको देखने में लग रही है। और ये खाने में बहुत अच्छी, चाहे आप रोटी से, पराठे से, सुबह के नाश्ते में, डिनर में, कैसे भी बनाएं आप खा लें। और इसको बस बहुत ही अच्छी लगने वाली है। कोई भी आए तो फटाफट बना दो, भिंडी तो वैसे ही बहुत जल्दी बन जाती है। और इसके बाद हम सर्व कर लेते हैं। क्या बात है, देखिए कितना प्याज देखो, टमाटर देखो, उसकी रंगत देखो। जब ये देखने में इतनी सुंदर है तो खाने में भी बहुत सुंदर लगेगी।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट भी करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।